नेक्स्ट देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो वी आर हैविंग ए वेक्टर and b vector, they are inclined to each other at some angle theta. So a cross b, याद रखना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वाज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर एंड वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन. तो सी वेक्टर क्या होगा, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहाँ तक आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, यहाँ तक आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है. तो सी कैप क्या है, सी कैप इज द यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर. सी कैप आपके पास यूनिट वेक्टर है जो आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है. ये आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा या ये आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा. तो सी कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ सी कैप विल बी गिवन बाय राइट हैंडेड कर्ल रूल. इसकी द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप विल बी गिवन बाय राइट हैंडेड कर्ल रूल, अकॉर्डिंग टू विच अगर हम राइट हैंड को कर्ल करें, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी इन केस ऑफ ए क्रॉस बी, और फ्रॉम बी टू ए इन केस ऑफ बी क्रॉस ए. ए से बी तक अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, या बी से ए तक अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, देन द थंब हेल्ड परपेंडिकुलर टू द कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर. तो जो थंब होगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, थंब आपको सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा. तो कर्ल द फिंगर फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ए टूवर्ड्स बी, कीपिंग द थंब इरेक्ट. थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज इनवर्ड. या आप फाइंड कर रहे हैं बी क्रॉस ए, देन कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए. तो बी टूवर्ड्स ए किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज आउटवर्ड. तो ए क्रॉस बी इज perpendicular to the plane and is inward, and B cross A is perpendicular to the plane and is outward. ये आपके पास C वेक्टर की डायरेक्शन. नाउ केसेस करते हैं. केस क्या आपके पास, इन केस A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर. अगर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर है, इन दैट केस एंगल बिटवीन देम इज जीरो. चेक करना बेटा, A क्रॉस B क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B दैट इज साइन जीरो. आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, A वेक्टर और B वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो ये आपको मिलता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन जीरो इज जीरो. आगे यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर. तो A क्रॉस B क्या मिलता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो. नाउ इसका सब पार्ट चल रहा है. पार्ट क्या आपके पास, वेक्टर्स आर पैरेलल एंड सब पार्ट इज इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर. तो दो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे इसको क्या लिखोगे, I क्रॉस I. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट I कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड I कैप, साइन ऑफ एंगल बिटवीन I एंड I दैट इज साइन जीरो. आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. तो I के परपेंडिकुलर J कैप भी लिखा जा सकता है या K कैप भी लिखा जा सकता है. यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन जीरो इज जीरो. आगे एक यूनिट वेक्टर, तो I क्रॉस I कितना होगा, I क्रॉस I इज जीरो. Similarly, J cross J is magnitude of first J cap, magnitude of second J cap, sin of angle between J and J is zero. आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किस तरफ हो रही है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर. दिस इज आवर I कैप. यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन जीरो इज जीरो. तो J क्रॉस J कितना हुआ, जीरो. सिमिलरली K क्रॉस K कितना हुआ, जीरो. तो याद रखना, I क्रॉस I जीरो, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस K जीरो. नेक्स्ट, इन केस A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर. अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इन दैट केस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री.
इन दैट केस ए क्रॉस बी कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज साइन 90। आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ आपको क्या मिलता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन 90 इज 1, और आगे क्या, एक यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका सब पार्ट केस क्या चल रहा है, केस ये चल रहा है दैट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर, और केस में लिखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ यूनिट वेक्टर के केस में आई क्रॉस जे, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या हुआ, दिस इज के कैप। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन 90 1, आगे क्या मिलता है आपको, के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हुआ, के कैप। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी था, चेक करना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया था आपने ए क्रॉस बी के लिए, कर्ल रूल, ए क्रॉस बी अगर प्लस सी था तो ए क्रॉस बी अगर प्लस सी था, इनवर्ड था, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, दैट वुड बी आउटवर्ड। सिमिलरली अगर आई क्रॉस जे प्लस के होगा तो जे क्रॉस आई क्या होगा, दैट वुड बी माइनस के। अब किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, इतना तो श्योर है कि दो यूनिट वेक्टर यहाँ है तो यहाँ पे थर्ड यूनिट वेक्टर आना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब किस तरफ प्लस लेना है, किस तरफ माइनस लेना है, उसके लिए भी हमने एक रूल बनाया है, वो रूल देखिए।